हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि कट ऑफ किया जाएगा इसका। जहाँ तक सोर्सेज से और जहाँ तक बच्चों से मेरा डिस्कस हुआ है, बच्चों का यही कहना है कि इंग्लिश का पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। तो उसका मतलब ये रहेगा कि कट ऑफ बहुत लो जाएगी। और जिन बच्चों ने अच्छे स्कोर किए होंगे, बहुत से बच्चे इस पे उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत लो कट जाएगा। और बहुत अगर जैसे अपने आंसर की मिलाई होगी, और बहुत से क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग भी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग भी पूछे हुए थे। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम था वो बच्चों से जहाँ तक डिस्कस हुआ है कि यही इजी टू मॉडरेट था। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम कोई भी हो वो उतना अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल ही रहेगा। लेकिन इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था वो ज़्यादा मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट मीन्स कट बहुत हाई जाएगा और बहुत से बच्चों के चांसेस हैं कि इसमें वो अपना नाम देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका ओपन मेरिट के लिए मुझे लगता है कि अप्रोक्स अगर बहुत ही हाई कट जाएगा तो ओपन वालों को 70 तक इसमें नाम आ सकता है, मे बी 65 तक भी आ जाए। इसको हम रख लेते हैं 65 से 70 तक ओपन वालों का ये जा सकता है, क्योंकि जिसका कट बहुत लो जाने वाला है ओपन वालों के लिए ये बात हो रही है। और बाकी जो हैं, बाकी कैटेगरीज हैं, रिजर्वेशन वाले जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चों का इसमें नाम आ सकता है। अगर आपने एटलीस्ट कुछ स्कोर किया हो, 50 से ऊपर भी किया हो अगर आपने स्कोर, तो आप लोगों का नाम आ सकता है। कैटेगरीज़ में जितने भी लोग हैं, कुछ का कम भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम था इंग्लिश का ये बहुत मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गया है। ऐसे ही अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल का इजी टू मॉडरेट था। तो इजी टू मॉडरेट का मतलब यही हुआ कि आपका कट ओपन वालों के लिए अराउंड 75 से 80 या 80 से 85 जा सकता है। इसको हम अप्रोक्स 80 कर लेते हैं। पॉलिटिकल 80 टू 85 इसका कट जा सकता है ओपन वालों के लिए। तो इसका भी यही था कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी पूछे हुए थे। ये जेकेपीएससी का एक फॉर्मेट बन गया है, जेकेएसएसबी वालों की तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको गलत पूछ लेंगे और फिर कुछ इस पे एक्शन भी नहीं करेंगे। बच्चों को मत हरास करने वाली बात है, ये भी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी वाले भी कर रहे हैं। हमने जैसे बात उठाई थी कि री एग्ज़ाम होना चाहिए मैथ्स का और उर्दू का। अब उन्होंने इस पे कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं डाली है और आगे वो फ्यूचर में भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो कुछ नहीं करने वाले। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका कट बहुत हाई जाएगा। अब बच्चों ने एग्ज़ाम देने के बाद अब उन्होंने जो इसकी वो निकाली होगी कि कुछ क्वेश्चन जो रॉन्ग हैं उसकी जो दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन रॉन्ग लगे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसका ये नोटिफिकेशन निकाला होगा इन्होंने। तो अगर एग्ज़ाम हो गया है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा जो आपके नसीब में होगा वही होगा। और टेंशन नहीं करें, एग्ज़ाम दे दिया है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। पढ़ना नहीं छोड़ें, पढ़ाई को नहीं छोड़ें, गिव अप नहीं करें, पॉजिटिव रहें और में भी सब बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।